अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो जनाब यहाँ पे मैं कर रही थी अबीहा की जो अलमारी है ना उसकी सेटिंग करी थी। ये देखिए कैसे बॉम्ब फटा हुआ है। तो एक हफ़्ता ना करो ना इसकी ये हालत हो जाती है, तो वीक में एक दफ़ा करनी पड़ती है। हालांकि सारी चीज़ें अपनी तरफ से ना वो सेट करके रखती है, लेकिन फिर भी बॉम्ब फट जाता है उसकी अलमारी में तो यहाँ पे मैंने चुटकी मार के सारी अलमारी सेट कर ली थी। तकरीबन इसको आधा पौना घंटा लग गया था। वैसे चुटकी मार के होती तो नहीं है, लेकिन मैंने बड़ी मुश्किल से की। तो ये देखिए कितनी सेटिंग अच्छे से हो गई थी। और कल का व्लॉग मैंने आपके साथ इसलिए नहीं शेयर किया था, कल बिल्कुल भी मूड नहीं था और दिल ही नहीं कर रहा था व्लॉग एडिट करने का। वैसे व्लॉग तो मैंने बनाया हुआ था, लेकिन दिल ही नहीं किया एडिट करने का। आपको पता 3 घंटे लग जाते हैं वीडियो एडिटिंग में, तो बस इसलिए मैंने फिर नहीं बनाया। और आपको पता सर्दियाँ शुरू हो गई हैं ना, तो अब कोई भी काम करने को दिल नहीं करता। पता नहीं क्यों इतनी सुस्ती बढ़ जाती है। पता नहीं ये सिर्फ मेरे साथ हो रहा है या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि वाकई सर्दियों में सुस्ती बढ़ जाती है। तो बस इसी वजह से ना दिल ही नहीं किया कि कोई काम करूँ। उठने को दिल ही नहीं कर रहा था कल तो मेरा बिल्कुल भी। तो बड़ी मुश्किल से फिर मैंने अलमारी वगैरह सेट की। उसके बाद फिर लंच का टाइम हो रहा था, लंच बनाना था यहाँ पे। और आज दाल की बारी आ चुकी थी। और आज मैं मसाले वाली दाल बना रही थी। आपको पता मैं कभी बॉयल करके तड़के वाली बना लेती हूँ, कभी मसाले वाली बना लेती हूँ, कभी कौन सी। और अबीहा भी स्कूल से आ चुकी थी। और अबीहा आते ही ना मुझे अपने स्कूल की स्टोरियाँ सुनाना शुरू हो जाती है। और ये गवर्नमेंट स्कूल में नहीं जाती यूनिफॉर्म से। आप लोग कुछ लोग कह रहे थे कि ये गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती है, तो गवर्नमेंट में नहीं पढ़ती, इनका जो प्राइवेट में ही पढ़ती है, लेकिन यूनिफॉर्म इनका गवर्नमेंट जैसा ही है। तो खैर यहाँ पे दाल तैयार हो चुकी थी, हम लोगों ने खाना वगैरह खा लिया था। और आज मैंने सोचा था मैं आप लोगों के साथ ना बेडशीट फिक्स करने का तरीका भी शेयर करूँगी, क्योंकि मैंने बेडशीट को लगानी थी इलास्टिक, तो मैंने कहा लगानी तो है, चलें आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ। क्योंकि जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर्स आते हैं ना, फिर वो भी पूछते हैं कि आप बेड अपना कैसे सेट रखती हैं, इतना ज़्यादा आप कैसे फिक्स होता है। तो मैंने कहा चले मैं आपको बताती हूँ कि मैं कैसे अपनी बेडशीट को फिक्स रखती हूँ। तो खैर इसके लिए मैंने नलकी एक ली है, एक हमें सीज़र चाहिए, और इसके अलावा सुई धागा और साथ में इलास्टिक। ये चौड़े वाली इलास्टिक बाज़ार से आसानी से मिल जाती है, बस आपको इन 3 चीज़ों की ज़रूरत है। और चाहे तो आप सिलाई मशीन में भी लगा सकते हैं। तो इसको भी मैं चुटकी मार के चेंज करने की कोशिश की बेडशीट को, लेकिन ये तो हुई ही नहीं आज तो चुटकी ने काम ही नहीं किया। फिर मैंने जल्दी जल्दी जो है वो खुद ही सारी बेडशीट जो है वो सेट की। क्योंकि मैंने बेडशीट उतारी, अब कवर चढ़ाऊंगी इसके पिलो के, और उसके बाद मैं बेडशीट को पहले सेट करूँगी चारों साइड्स पे, फिर उसके बाद मैं निशान लगा के ना स्टिचिंग करूँगी। अच्छा, ये जो मेरा येलो वाला जो मैट्रेस का कवर है ना, ये भी काफ़ी पुराना हो गया, तो मैंने ना नया एक ऑर्डर किया हुआ है। जैसे ही वो आएगा ना तो मैं इसको भी चेंज कर लूँगी। काफ़ी पुराना है, अभी 3 साल की थी तब से है, अब 3 साल हो गए हैं इसको। तो मैंने कहा चलिए अब चेंज करके ना तो ये पुराने वाले मैट्रेस पे डाल दूँगी। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने ना बेडशीट को बिछा लेना है, जिसको भी आप फिक्स करना चाहते हैं। तो जब भी आप बैठें उठें ना, तो आपकी बेडशीट बिल्कुल सेट रहेगी, आपको बार बार सेट नहीं करनी पड़ेगी, इसका ये फ़ायदा होता है। तो बेडशीट बिछाने के बाद आपने इस तरह से निशान लगा लेने हैं। और कोशिश करें कि आप ना उल्टी ही बिछाएं, क्योंकि निशान लगाएंगे ना फिर, क्योंकि सिलाई तो हमने नीचे से लगानी है ना, ऊपर से तो नहीं ना लगानी। तो मैंने इसको सीधा बिछा लिया और फिर मैं अभी कटिंग करूँगी इसकी। अच्छा, इलास्टिक को ना आपने माप के इसकी कटिंग कर लेनी, मतलब कोनों में ही हमने लगानी है ना, चारों साइडों पे। तो यहाँ पे मैंने 2 बालिश इसको कहते हैं ना, जिसको पंजाबी में गिट्ठे कहते हैं ना, गिट्ठ। तो इसको उर्दू में बालिश कहते हैं। तो 2 बालिश इधर से आपने माप लेनी है, 2 बालिश उस साइड से। तो मैंने यहाँ पे चारों फिर इलास्टिक जो है ना उनकी कटिंग कर ली थी। एक जैसे ही आपने इलास्टिक रखनी है चारों साइड्स पे, ये देखें इस तरह से। कटिंग करने के बाद फिर आप मैंने कहा चले इसको उल्टा कर देती हूँ, क्योंकि उल्टा करके ही निशान लगाऊंगी, फिर ही इसकी स्टिचिंग होगी। और उसके बाद फिर मैं इसको थोड़ा करूँगी फिक्स। और ये थोड़ी सी छोटी थी बेडशीट मेरी मेरी जो है, लेकिन आप लोग कोशिश कीजिएगा किंग साइज़ की, जो लार्ज साइज़ की बेडशीट्स होती हैं ना वही यूज़ करें, क्योंकि छोटे साइज़ की बेडशीट पे लगाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। और अगर आपके दूसरे बेड हैं दोनों साइड पे जिस पे टेक बनी होती है, तो कोई मसला नहीं, उस पर भी आप फिक्स कर सकते हैं। आपने मैट्रेस को बाहर निकाल के बेडशीट को फिक्स करके इलास्टिक लगा के डाल के, तो फिर बेड मैट्रेस नीचे कर दिया करें, कोई मसला नहीं है। ज़रूरी नहीं कि मेरे जैसे बेड हो तभी आप इलास्टिक लगा सकते हैं। तो बस अभी मैं स्टिचिंग कर रही हूँ। ये देखिए इस कोने से मैंने पहले स्टिच किया, अब दूसरे कोने से कर रही हूँ। अब मैंने कहा क्या मैं सिलाई मशीन निकाल लूँ, मैं ऐसे ही सुई धागे से कर देती हूँ। सिलाई मशीन दरअसल अलमारी में पड़ी थी, वो निकालने के मारे में बस मैंने ना सुस्ती के मारे बस मैंने ऐसे ही कर दिया, सुई से ही स्टिच कर दिया। तो ये देखिए अभी मैं इलास्टिक डाल दूँगी इस तरह से।
चारों कोनों में ना आपने इलास्टिक डाल देनी है बेडशीट की जो मैंने फ़िक्स की है ना। आई एम श्योर आपको समझ आ गई होगी। दरअसल मेरे जो पुराने सब्सक्राइबर्स हैं ना उनको मैंने काफ़ी दफ़ा ये सिखाया हुआ है, लेकिन जब मेरे 84,000 सब्सक्राइबर्स हैं ना उसके बाद मैंने बेडशीट को इलास्टिक नहीं लगाई और ना ही मैंने सिखाया। अब मैंने कहा माशाल्लाह इतने ज़्यादा मेरे सब्सक्राइबर है, 40-50 हज़ार में इजाफा हुआ है, तो उनको भी मैं सिखा दूँ, ये उनको मैंने सिखाने के लिए ये वीडियो बनाई है। तो आप लोग जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नहीं हो तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब भी कर लें ताकि मज़े के व्लॉग्स जो है ना आप मिस ना कर सकें। तो ये देख लीजिए जनाब फाइनल लुक बेड की। अब आराम से आप बैठेंगे उठेंगे तो आपकी बेडशीट फिक्स ही रहेगी, हिलेगी नहीं, वरना बार बार फिक्स करनी पड़ती है। मेहमान आ जाएं हमें स्यापा ही पड़ जाता है कि हाय हाय सारे बेड शीटों की बुरी हालत हुई हुई है। हम लोगों को टेंशन पड़ जाती है अचानक से, जब मेहमान आ जाए सारे बेड बिखरे होते हैं, चादरें इकट्ठी हुई होती हैं। तो इस तरह आप इलास्टिक लगाएंगे, आपका बेड हमेशा सेट वेट रहेगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस हल्का फुल्का आपने सीधा पदरा करना होता है। तो ये देख लीजिए इसकी फ़ाइनल लुक। मैं तो हमेशा से इलास्टिक लगा कर यूज़ करती हूँ, मैं ऐसे कभी बेडशीट डाली ही नहीं है। और आज आप लोगों के साथ मैंने मीठी क्रिस्पी टिक्कियों की रेसिपी भी शेयर करी थी, इतनी मज़े की यमी सी बनती है और वो टोटली डिफरेंट है। लास्ट टाइम मैंने गुड़ वाली बनाई थी, इस दफ़ा हम थोड़ी डिफरेंट बनाएंगे। तो सर्दियाँ हैं क्योंकि मैंने सर्दियों के हवाले से मैंने कहा सोचा कि आपके साथ शेयर करती हूँ। यहाँ पे मैं मैदा ले रही हूँ 2 कप, और किसी भी कप से आप मेजरमेंट कर सकते हैं। मैंने ये ग्रीन वाला कप यूज़ किया, आप चाय वाला जो भी मेजरमेंट रखना चाहते हैं। फिर उसका हाफ़ कप आपने सूजी का लेना है। दोनों चीज़ों को आपने छान लेना, मैंने यहाँ पे छान के ही यूज़ की हैं। उसके बाद 1 कप जो है पिसी हुई चीनी का आपने लेना है। जिस कप से आपने मैदे को मेजर किया ना उसी कप से ही आपने चीनी डालनी है। उसके बाद आपने तिल डालने हैं सफ़ेद वाले, 3 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे सफ़ेद वाले तिल यूज़ किए हैं, वो डाल देंगे। और 2 टेबलस्पून आपने नारियल डालना है क्रश किया हुआ। तो ये 2 टेबलस्पून इसमें चला गया। अगर क्रश किया हुआ नहीं है तो आप बाज़ार से लेके उसको क्रश भी कर सकते हैं। फिर ये हाफ़ टी स्पून आपने इलायची पाउडर डालना है। ये आपने बिल्कुल नहीं मिस करना, स्किप नहीं करना, इससे बड़ी अच्छी खुशबू आती है। तो 1 टीस्पून डाल लीजिए। इसको मैंने इसलिए छाना था क्योंकि इसके अंदर ना काफ़ी ज़्यादा वो थे, क्या कहते हैं, तिनके वगैरह थे, इसका छाछ सा था। ये देखिए कितना छाछ निकला। तो हमें तो पाउडर बस चाहिए था, पाउडर मैंने छान लिया। और इसके अलावा हमें घी चाहिए आधा कप, सॉरी 1/3 कप हमें चाहिए। जिस कप से हम मेजर करें ना उसी कप से आपने 1/3 कप घी ले लेना है। कोशिश करें देसी घी ले लें तो ज़्यादा बेहतर है। अभी सर्दियों के हवाले से आप बना रहे हैं तो देसी घी में बना लें। तो बस इन सारे इंग्रेडिएंट्स को ना आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर देसी घी ना हो तो कोई बात नहीं, आप डालडा घी भी यूज़ कर सकते हैं। तो बर्तन वो छोटा था इसलिए मैंने बर्तन चेंज करके इस वाले में डाल दिया था। अब इसको अच्छे से मिक्स करके ना हमने बिल्कुल नीम गर्म सा दूध लेना, ज़्यादा गर्म नहीं लेना, उसकी मदद से हमने गूंद लेना। और आधा कप दूध से ये गूंदा जाएगा, बल्कि कम ही दूध लगता है, ज़्यादा दूध नहीं लगता। गूंदने के बाद ना बाद में आपने इसको अच्छे से ना इस तरह मसल मसल के गूंदना ताकि ये बिल्कुल स्मूथ सा हो जाए। फिर इसको कवर करके ऑयल लगा के ना ऊपर आप इसको कवर करके रख दें तकरीबन आधे घंटे के लिए। और यहाँ पे मैंने ना बिहा का लंच बॉक्स भी ऑर्डर किया हुआ था क्योंकि बिहा का लंच बॉक्स ना 1 साल पुराना था और काफ़ी रफ सा हो गया था, तो मैंने कहा इसको नया मंगवा के देती हूँ। तो ये मैंने मंगवाया था, ये 650 का मिला है शायद। तो ये भी मुझे बड़ा प्यारा लगा था। इसकी वैसे प्राइस के लिहाज से इसकी क्वालिटी अच्छी है। तो आप दराज पे सर्च करेंगे ना मारियो लंच बॉक्स तो ये आपको मिल जाएगा। इसका लिंक मैंने नहीं डाला क्योंकि आप सर्च करके आराम से निकाल सकते हैं। इसकी रेटिंग भी अच्छी थी, तो क्वालिटी अच्छी है वैसे इसकी। तो जिस हिसाब से प्राइस है ना उस हिसाब से क्वालिटी बेहतरीन है इसकी। तो ये इसकी फ़ाइनल लुक है। छोटा सा ही है क्योंकि बिहा भी तो छोटी सी है, उसने थोड़ा सा तो खाना लेके जाना होता है। 2 कंपार्टमेंट्स इसमें बने हुए हैं, तो आराम से इसमें फ़ोर्क है और साथ में वो स्पून भी दी हुई है ऊपर वाली साइड पे, तो बच्चे इसको इजीली कैरी कर सकते हैं। अच्छा जी गाइस, तो ये मुझे पार्सल रिसीव हुआ है, इसको ओपन करते हैं और मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी इसमें है क्या। खैर, तो ये मुझे एक पीआर रिसीव हुआ था ब्रांडेड अटायर की जानिब से। तो चले इसको ओपन करते हैं और मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि इसमें है क्या है। इसके अंदर उन्होंने मुझे ड्रेस भेजे थे सर्दियों के हवाले से, क्योंकि उनका ना उन्होंने बिज़नेस अपना स्टार्ट किया है जिसमें वो स्टिचिंग भी करते हैं। इसके अलावा ओरिजिनल जो ब्रांड्स हैं ना, जैसे निशात लीलन है, इसके अलावा जे डॉट है, जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं उनके कपड़े वो ना सेल करते हैं। यानी कि 100% ओरिजिनल इनके पास कपड़े होते हैं, ऐसा नहीं है कि रेप्लिका है या क्योंकि अभी मैं आपको ओपन करके दिखाऊंगी ना तो आपको नज़र आ जाएगा कि वाकई ओरिजिनल है। क्योंकि ओरिजिनल जो ब्रांड्स के कपड़े होते हैं उनके ऊपर ऐसे ओरिजिनल ही लिखा होता है, जैसे ये निशात लिखा हुआ है ना ओरिजिनल। तो ये इनकी क्वालिटी बिल्कुल 100% ओरिजिनल है।
क्योंकि है ही ओरिजिनल है तो क्वालिटी भी ओरिजिनल ही होगी इनकी। तो बहुत खूबसूरत से ये 2 ड्रेस थे, ये मैंने खुद ही सिलेक्ट किए थे, उन्होंने मुझसे पूछा था ना जब मैंने, तो ये वाला सिलेक्ट किया। मुझे इसका दुपट्टा बहुत प्यारा लगा था, शॉल इसकी, और ये इसकी शर्ट भी बहुत खूबसूरत थी और साथ में प्लेन इसका ट्राउज़र था। तो मुझे इसलिए ये इतना ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि ब्लू कलर ना मुझे बड़ा अच्छा लगता है पहना हुआ, और मैंने काफ़ी अर्से से पहना भी नहीं था, तो मैंने कहा इस दफ़ा ब्लू लेती हूँ। तो ये लिनन का सूट है और साथ में ये इसकी शॉल है। शॉल भी काफ़ी बड़े साइज़ की और बहुत ही खूबसूरत है। जब मैं स्टिच करवाऊँगी ना मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और इसके अलावा एक और ड्रेस था, वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये जे डॉट का है। तो ये मैंने उनको कहा था कि आप मुझे स्टिच करवा के भेजें। तो इन्होंने मुझे स्टिच करवा के भेजा और बिल्कुल एक्यूरेट मुझे साइज़ कम पूरा आ गया था। मैं आपको ना पहन के भी अभी दिखाऊँगी। तो ये इसका ट्राउज़र है। और स्टिचिंग इतनी खूबसूरत है और इंतहाई प्यारी है। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आई इनकी स्टिचिंग भी और इनका कपड़ा भी, ड्रेस भी बहुत अच्छा लगा। ये भी मैंने खुद ही सिलेक्ट किया था, मुझे ये बहुत अच्छा लगा था जे डॉट का ये वाला आर्टिकल। तो आप लोग भी इनसे कस्टमाइज़ स्टिचिंग करवा सकते हैं। इसके अलावा आपको कम प्राइस में ना ओरिजिनल ब्रांड्स के कपड़े यहाँ पे आपको मिल सकते हैं। तो मैं इनका नंबर ये शेयर कर रही हूँ स्क्रीन पे, आप लोग ज़रूर विज़िट कीजिएगा। इसके अलावा इनका इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा दिया, आप वहाँ जाकर ना विज़िट कर सकते हैं। इनकी वेबसाइट पे भी जाके आप देख सकते हैं आर्टिकल्स। इसके अलावा मैं इनकी वेबसाइट्स पे ना आप सेल भी लगी हुई है, 11/11 सेल लगी हुई है, क्योंकि ये थोड़े दिनों में ख़त्म हो जानी है। अगर आप चाहते हैं कि इससे फ़ायदा उठाएँ तो जल्दी जल्दी जाएँ और फ़ायदा उठा लें सेल का। और सेल पे ना आपको 1000 में भी शर्ट मिल जाएगी। मैंने इनकी वेबसाइट चेक की, मैंने कहा वाह 1000 में ब्रांडेड शर्ट, क्या ही बात है। तो आप लोग भी जल्दी जल्दी जाएँ और ऑर्डर कर लें, क्योंकि 11/11 जो सेल है ना वो ख़त्म हो जाएगी फिर। तो ये देखिए मैंने इसको वियर किया है, कितना खूबसूरत लग रहा था और बिल्कुल मुझे पूरा था, इतना अच्छा लग रहा था माशाल्लाह से। और इसके अलावा पेशेमान जो आजकल चला हुआ है, पेशेमान ही शायद कहते हैं उसको, ब्रांड्स पे वो 15,000 से उसकी प्राइस स्टार्ट होती है। ये मैं आपको उसकी पिक्चर्स भी दिखा रही हूँ, लेकिन इनके पास सिर्फ 5000 में है। और इसके अलावा आप कस्टमाइज स्टिचिंग भी करवा सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से करवा सकते हैं। तो मुझे तो इनके कपड़े बहुत ज़्यादा अच्छे लगे, स्टिचिंग भी इंतहाई खूबसूरत लगी है। तो आप लोग बताएंगे मुझे ड्रेस ये पहन के कैसा लग रहा है, तो कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और आप लोग ज़रूर विज़िट कीजिएगा, इनका स्टोर लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो बस यहाँ पे थोड़ी बहुत शौकियाँ मार के फिर मैंने ड्रेस चेंज कर लिया था। अच्छा, मैंने ना ये बास्केट चेंज कर ली, मेरा ना ये जो वेजिटेबल बॉक्स था ना इससे ना दिल ही भर गया था। अब मैंने कहा मैं चेंज करती हूँ, क्योंकि इंसान का ना एक चीज़ से वैसे ही उकता जाता है, उसका दिल करता है कुछ चेंज हो। अच्छा, ये जो अक्सर आप पूछते हैं ना, ये इस तरह से थी वेजिटेबल ये ना बास्केट, और ऊपर ये बॉक्स लगा हुआ था। जो आप बॉक्स देख रहे हैं ना, ये वेजिटेबल वाली जो बास्केट है ना, लंबी सी 3 साइज़ वाली जो होती है, उसके ऊपर था ये लगा हुआ, तो मैंने इसको उतार लिया था। तो यहाँ पे मैंने कहा चले ऐसा करती हूँ कि इसके अंदर ना मैं ड्राई फ्रूट्स रख देती हूँ, क्योंकि इसको यूटिलाइज़ तो मैंने करना ही था, इसको मैंने ऐसे ही नहीं रख देना था। और दूसरी जो वेजिटेबल मैं लेकर आई थी बास्केट्स 3 वाली, उसके अंदर फिर मैंने सब्जियाँ डाल के फ्रिज में मैंने कहा उसको रख दूँगी। हाँ, तो फ़िलहाल मैं इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल के रख दूँगी, क्योंकि अबीहा जब स्कूल से आती है ना शाम को, उसको जब हल्की फुल्की भूख लगती है ना, तो मैं उसको थोड़े थोड़े ड्राई फ्रूट्स दे देती हूँ। बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, बच्चों को कैल्शियम की कमी हो जाती है। हमारे आजकल के बच्चों की ना डाइट भी अच्छी नहीं है, तो सर्दियों में ना बच्चों को ड्राई फ्रूट्स का आप लाजमी इस्तेमाल करवाया करें। इसके अंदर कितने न्यूट्रिएंट्स होते हैं मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं है, आप लोग पढ़े लिखे हैं माशाल्लाह से, और आप लोगों को पता ही होगा कितने फ़ायदेमंद होते हैं सर्दियों में। और सर्दियों के अलावा भी आप बच्चों को दे सकते हैं, थोड़े बहुत लाजमी दिया करें। और मैं लाज़मी देती हूँ अबीहा को भी, और अबीहा के बाबा भी इसको खाते हैं। और मैंने जो पंजीरी बनाई थी, मैं बस पंजीरी खाती हूँ, वो मैं 2-3 टेबल स्पून ना डेली खाती हूँ दूध के साथ। उससे मुझे बड़ा ही फ़र्क पड़ा, वरना मैं आए दिन बीमार हुई रहती थी। शुक्र है अल्लाह का कि उससे मुझे बहुत रिलीफ़ मिला है। अच्छा, ख़ैर तो यहाँ पे आधे घंटे से ज़्यादा ही हो चुका था, तो अभी टिक्कियाँ हम बना लेते हैं अपनी। ये थोड़ी ना डिफरेंट है, और ये मेरी सिग्नेचर स्टाइल की जो मेरी रेसिपीज़ हैं उसमें शामिल हो गई हैं, क्योंकि ये बनी इतनी अच्छी थी। ये फ़र्स्ट टाइम ऐसे हुआ कि इतनी मज़े की ये वाली टिक्कियाँ तैयार हुई थी। तो इसको ना 3 कंपार्टमेंट्स में ना 3 कंपार्टमेंट्स कह रही हूँ, 3 हिस्सों में आप डिवाइड करके ना 3 पेड़े इसके बना लें। और फिर आपने इसको ना बड़े आराम से ऑयल लगा के बेलना है इसको। शेल्फ़ को मैंने बहुत अच्छे से साफ़ कर लिया था। ऑयल के साथ बेलेंगे, आपने सूखा आटा नहीं लगाना इसको, और ये थोड़ा सॉफ्ट होता है और आपने थोड़ा सख्ती गूंदना है। तो उसके बाद आपने ना इसको आराम आराम से बेल के आपने फोक की मदद से प्रिक प्रिक कर लेना, तो क्योंकि टिक्कियाँ ना फूल जाती हैं जब हम ऑयल में डालते हैं, तो प्रिक किया होगा ना तो भूलेंगी नहीं। तो फिर आपने किसी भी कुकी कटर्स की मदद से, या फिर अगर आपके पास गिलास है स्टील वाला तो हर घर में ही होता है, उसकी मदद से आप कटिंग कर लें। मेरे पास तो ये कुकी कटर है ना, मैं इससे काट लेती हूँ। तो ऑयल को आपने गर्म करके ना फिर ही आपने टिक्कियाँ डाल दी। अगर आपने ठंडे ऑयल में डाल दी ना तो टिक्कियाँ आपकी फट जाएंगी, टूट जाएंगी। तो ऑयल को आपने गर्म करके डालनी है और बाद में आपने लो फ्लेम कर देनी है, ताकि ये अंदर से अच्छी तरह पक जाए।
तो पहले मैंने कहा सारी टिक्कियों को ना बेल लेती हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा आपका ज़ोर भी लगेगा, लेकिन कोई बात नहीं, आप बच्चों से मसाज वगैरह करवा लीजिएगा, दबवा लीजिएगा अपने शोल्डर वगैरह तो बस इसको बेल के आपने इसकी कटिंग कर लेनी है और फिर हम इसको फ्राई करेंगे। क्योंकि सर्दियाँ हैं तो सर्दियों में आप बच्चों को ये बना के देंगे ना, बच्चे आपके बहुत शौक से खाएंगे और हेल्दी भी है हो सकती हैं, क्योंकि इसमें अगर आप देसी घी डालें, तिल भी हमने डाले हुए हैं सर्दियों में, तिल के आपको पता कितने फ़ायदे हैं। इसके अलावा जो बच्चे ऊपर पिशी वगैरह कर देते हैं, उनको अगर आप तिल खिलाएं ना, तो वो भी उनके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। जो बड़े बच्चे अक्सर होता है ना, बड़े बच्चे भी वो ऊपर ही कर देते हैं, उनकी बात कर रही हूँ अच्छा खैर, तो यहाँ पे ऑयल जो है ना वो गर्म हो चुका था। मैंने इसके अंदर टिक्कियाँ डाल दी। अच्छा, ऑयल गर्म करने के बाद ना, जब आपने टिक्कियाँ डाल ली है ना, उसके बाद आपने इसको मीडियम टू लो फ्लेम कर देनी है। मीडियम टू लो फ्लेम पे ही आपने इसको पकाना है, क्योंकि अगर आप हाई फ्लेम पे पकाएंगे ना, तो ये ऊपर ऊपर से गोल्डन हो जाएंगी और अंदर से ये कच्ची रह जाएंगी। इसलिए आपने इसको मीडियम टू लो कर देना है। तो बस यहाँ पे सारी टिक्कियाँ जो है हम फ्राई कर लेंगे और उसके बाद मैं आपको ना इसकी आवाज़ भी सुनवाऊँगी कि ये कितनी ज़्यादा माशाल्लाह से क्रिस्पी और मज़े की बनी है। और टिक्कियों की तारीफ़ें जो है ना मैं ऐसे ही नहीं कर रही, ये वाक़ई ही बहुत अच्छी बनी थी। उसके बाद आपने ना इसको जाली पे रखना है। अच्छा, जब आप निकालेंगे ना ये सॉफ्ट ही होंगी, लेकिन जब आप इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे ना, तो ये बाद में क्रिस्पी होंगी। आपने परेशान नहीं होना कि ये सॉफ्ट ही हैं, हार्ड क्यों नहीं हो रही। इसको ठंडा होने के लिए आपने जाली वाली जगह पे रखेंगे ना, मैंने तो ये जो होता है ना कवर दूध वगैरह पर जो डाल रखते हैं, ये उसी के ऊपर रख दी थी। ये देखा आपने, चेक की आवाज़ कितनी इसकी प्यारी सी आवाज़ आ रही है, क्रिस्पी बन गई है ना। लेकिन थोड़ी देर बाद क्रिस्पी होंगी, फ़ौरन नहीं हो जाएंगी, आपने इसलिए थोड़ा वेट करना है 10-15 मिनट, फिर ये क्रिस्पी हो जाएंगी। तो कैसी लगी ये रेसिपी आपने ज़रूर बताना है, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना है और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। मैंने जो न्यू इंट्रो आज लगाया है कैसा लगा है वो भी आप लोग ज़रूर बताइएगा स्टार्ट में। ये मेरी सिस्टर असमा ने बना के मुझे दिया था, असमा रानी व्लॉग्स आप देखते होंगे। असमा रानी को भी सपोर्ट किया करें, वो भी बेचारी इतनी मुश्किल से वीडियोज़ बनाती है और इतनी ज़्यादा उसके चैनल पर भी वीडियोज़ आ गई हुई हैं। अच्छा, एक और बात मैंने आपसे करनी थी, अगर आप लोग चाहते हैं ना मैं आप लोगों के लिए एक और फ्रोज़न लंच बॉक्स की वीडियो लेकर आएँ, तो आप लोग कमेंट में जल्दी जल्दी बताएं कि लेकर आऊँ या नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग डिसलाइक करते हैं ना मेरी उस वीडियो को। तो अगर आप लोग कहेंगे ना येस आप लेकर आएँ लंच बॉक्स की वीडियो, तो इंशाल्लाह फिर वही नेक्स्ट वीडियो वही होगी। तो आप जल्दी जल्दी कमेंट करके बताएँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।